अपनी अपनी बुआ की इच्छा का, अपनी खुशी का मान रख के देखता, लेकिन नहीं, तूने हर बार की तरह वही किया जो तुझे ठीक लगता है। बुआ जी, मेरी इस बात का बुरा मत मानिए। क्यों ना बनाऊं, मैं तो बुरा बनाऊंगी। तुझे पता है कितना समय लगा कर मैंने एक एक जगह चुनी थी जहां तू घूमने जाएगा। हर होटल का कमरा छान मारा था मैंने बुकिंग करने से पहले। मैं चाहती थी कि मैं अपने राघव बेटे के लिए कुछ करूं, लेकिन तूने मेरी ये इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। रीत, क्या हम हॉलीडेज के बारे में दोबारा सोच सकते हैं? दोबारा सोच सकते हैं? कैसे राघव? मेरी बहन की बेवकूफी की वजह से हम दोनों की फैमिलीज इतना सफर कर रहे हैं। दिव्या भाभी की हालत देखी थी आपने? उनका इतना इंपॉर्टेंट रिश्ता दांव पे लगा है, वो अपने होश खो बैठी थी। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मैं भी घर को इतने दिन के लिए छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, फिर मैं मान गई थी ना कि हम वहां से सब कुछ संभाल लेंगे। पर अब ये जानते हुए भी कि हमारे पीछे यहाँ क्या हो रहा होगा, क्या हम एक मिनट के लिए भी वहां चैन से रह पाएंगे? आप खुद ही बताइए। आई थिंक रीत सही कह रही है बुआ जी। बुआ जी, एक बार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, उसके बाद मैं खुद आपके पास आऊंगा और आपको कहूंगा कि आप सब अरेंज कीजिए मेरे लिए, फिर से फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, सब कुछ। और इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे, आप और रूपा जी हमारे साथ चलेंगे। लेकिन प्लीज इस बात के लिए आप अपनी कीमती आंसू मत बहाइए। वाओ, हस्बैंड वाइफ की बात भी कौन कर रहा है जिसकी खुद की शादी नहीं चल रही है, जिसकी खुद के हस्बैंड के दिल में सिर्फ नफरत है। उन्नति, हमारी शादी ना प्यार की नींव पर रखी गई है, समझी? और तुम क्या, इस घर में किसी की कोई हिम्मत नहीं है जो मुझे और प्रतीक को दूर कर सके। और तुमने जो अपनी शादी में किया है ना, उसके बाद तो तुम्हें हक भी नहीं है कि तुम उन मामलों में बोलो जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ना हो, समझी? स्मिता, ये कौन सा तरीका है अपने परिवार वालों से बात करने का? ओह हेलो, ये हमारी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, सिर्फ 2 टके की घटिया से घुसपैठ गया है इस घर में। मैं इसे इस घर में 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। इसका मैंने एक एक दिन यहाँ नर्क नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दिव्या सूर्यवंशी नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने दिव्या। आज के लिए तो तुमने उसकी जिंदगी नर्क कर दी है ना दिव्या, तो अब कल के बारे में सोचने के लिए चलो यहाँ से। नहीं बिग सिस्टर इन लॉ, मैं तब तक ये कमरा नहीं छोड़ूंगी जब तक प्रतीक यहाँ से नहीं चले जाते। मैं एक पल भी प्रतीक को इस लड़की के पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिव्या, प्रतीक भैया, प्लीज आप वीरू भैया के रूम में जाइए, प्लीज जाइए ना। माँ, मैं तो शराब थोड़ी ना पी रहा हूँ, मैं तो प्रतीक की नई शादी का जश्न मना रहा हूँ। तू पागल हो गई? ये कोई जश्न मनाने की बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो मैं अकेले चुपचाप बैठकर उस चीज की खुशी मना रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई ने वो कर दिखाया जिसे करने की ना मैं हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। माँ, और क्या, मुझे देखो ना, पूनम को आज तक सर पे बिठा कर रखना पड़ता है मुझे, जबकि एक आंख नहीं भाती है मुझे, नफरत है मुझे उससे। और यहाँ प्रतीक को देखो, कैसे उसने एक झटके में दिव्या को उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया, जबकि वो पूनम से कितनी ज्यादा हिम्मत वाली और समझदार है। तो इस बात पे प्रतीक के लिए छोटा सा जश्न बनाना तो बनता है ना माँ। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है? वो स्मिता बहुत ही चंट लड़की है, ऊपर से वो रीत की बहन है। आज नहीं तो कल खून का रिश्ता सब रिश्तों पे भारी पड़ेगा। और हमारा वो बेवकूफ प्रतीक अगर रीत की मुट्ठी में आ गया ना, तो रीत की पकड़ इस घर में और मजबूत हो जाएगी। अरे यार, ये रीत वाले एंगल के बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। कैसे सोचेगा, कैसे सोचेगा? उसके लिए अकल लगती है, जो कि तुम दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं है। और वो प्रतीक एक पत्नी रखने के लायक नहीं है, 2-2 पत्नियां रखने का शौक पाला है जनाब ने। माँ, अब आप प्रतीक की चिंता मत करो। अभी राघव का पैसा प्रॉपर्टी हमें मिलने वाला है ना, उसके बाद आप, मैं और प्रतीक बहुत अमीर हो जाएंगे।
और रईसों को अलाउड होता है ऐसे 2-4 बीवियां रखना। महाराज, निकले अपने सपनों की दुनिया से। हमें राघव के पैर की मैल भी नसीब नहीं होने वाली। स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर दिया उसने। क्या नहीं जा रहे वो लोग? नहीं, प्रतीक ने जो हमारे सर पे बॉम्ब फोड़ा है ना, उसका फायदा उठाकर रीत ने राघव को यहाँ रहने के लिए मना लिया है। अगर राघव नहीं जाएगा तो पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम नहीं आएगी माँ। मालूम है, तभी हमें कुछ और सोचना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, दिव्या और प्रतीक की शादी में मेरे मोंटी बेटे ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ शारदा आंटी के हाथ की बनी हुई लस्सी पे लस्सी पिए जा रहा था। आज भी मैं तेरे लिए वैसी ही लस्सी बना कर लाई, पीना। हाँ, अच्छी लगे तो और है। मोंटी बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। जिसकी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो, उसे तो ऐसा ही महसूस होगा ना। लेकिन पता है, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर वैसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा प्रतीक बिल्कुल ही बेवकूफ है, लेकिन ये उसका किया धरा नहीं है। कैसे समझाऊं? वो मोंटी, हमारे और तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, और उन घरों में दरारें भी उतनी ही बड़ी होती, और उन दरारों में से गरीब घटिया लड़कियां घुसने की कोशिश करती है। दुख की बात यह है कि हमारे घर में ऐसी ही चालाक और शातिर लड़की पहले ही घुस चुकी है, राघव की पत्नी रीत। रीत का इससे क्या लेने देना? धोखा तो आपके बेटे ने दिया मेरी बहन को। क्या है ना कि प्रतीक ने पूरी तरह से धोखा नहीं दिया है, ये सब रीत का किया धरा है। हमें रीत को सबक सिखाना होगा, उसकी जिंदगी बर्बाद करनी होगी।